Do you think that one day some magic will happen, some miracle will happen, and you believe that that magic will change your life completely? Do you think that some very lucky day, something very, very extraordinary will come in front of you? You will grab that opportunity and you will be successful. Do you believe that someday that superpower or God will come and he will say, dear son, this is the road, ये वो road है, ये वो path है, you please walk on this road, इस रास्ते पे चलो, and then you can get your destination? If you think like that, if you think like that, you are wrong, because miracles don't happen. Miracles don't happen. Miracles are always waiting to be found. Miracles are always waiting to be found. You have to stand up. You have to walk on the path. You have to work hard. Then only miracle will happen. So sometimes, usually in life, जब भी कुछ ऑर्डिनरी हमारे सामने आता है सो हम उसे छोड़ देते हैं. वी थिंक दैट दिस इज़ वेरी ऑर्डिनरी थिंग एंड वी वांट समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, सो इफ वी pick these ordinary things and on the daily basis in a consistent manner, अगर हम उन ordinary चीज़ों को करते हैं, अगर हम डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट मैनर में छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेते हैं, दैट स्मॉल स्टेप्स, दैट ऑर्डिनरी थिंग्स वन डे convert into something very big and extraordinary. So don't wait for miracles. I will tell you a story. In a village there was a temple, very old temple, and उस एक temple में एक पुजारी थे and he was the true devotee of God. वो भगवान के बहुत भक्त थे एंड वो सुबह शाम मंत्र उच्चारण करते थे, पूजा आराधना करते थे. एंड वन डे उस विलेज में ड्यू टू वेरी वेरी हैवी रेन वहाँ पे बाढ़ आ गई एंड ड्यू टू दैट रेन वहाँ पे पानी का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था. तो ऑल द विलेजर्स दे आर मूविंग, वो वहाँ से जा रहे थे एक सेफ जगह पे. सो सब लोग जा रहे थे धीरे धीरे एंड दैट पुजारी, दैट प्रीस्ट इज स्टिल इनसाइड द टेम्पल. तो एक ग्रुप जो लोगों का था वो वहाँ से जा रहा था उस मंदिर के बाहर से, और उन्होंने देखा कि पुजारी इज स्टिल इन द टेम्पल. तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ प्रीस्ट प्लीज़ कम विद अस एंड हम एक सेफ जगह चले जाएंगे एंड दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ एनी मोर बिकॉज पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. So that priest said, no, you guys please go, you take care of yourself and I'm chanting the name of God and मैं यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ, please go, I will take care, God will help me. So after some time जो पानी का लेवल था वो बहुत बढ़ता जा रहा था एंड उस मंदिर के भी जो पूरा ग्राउंड फ्लोर था वो पानी से पूरा भर गया. एंड देन दैट प्रीस्ट वो उस टेम्पल के सेकंड फ्लोर पे चले गए बिकॉज ऑफ ग्राउंड फ्लोर इज कम्प्लीटली भर गया था पानी से. सो आफ्टर सम टाइम एंड ही वॉज प्रेइंग, सो आफ्टर सम टाइम ही हर्ड द वेरी स्ट्रॉन्ग नॉइज ऑफ सम मोटर बोट. सो वहाँ से मोटर बोट जा रही थी. दे आर बेसिकली रेस्क्यूअर्स. सो वो रेस्क्यू कर रहे थे जो बचे हुए विलेजर्स थे उन लोगों को. तो उन रेस्क्यू टीम में से किसी ने देखा कि समवन इज इनसाइड द टेम्पल. तो उन्होंने वहाँ से बोला कि प्रीस्ट प्लीज कम विद अस, वी विल ड्रॉप यू टू सम अदर सेफर प्लेस, प्लीज कम विद अस, जम्प टू द boat and be quick. So the priest said, no, I can't jump, I don't know how to swim, that would be very difficult for me, मैं नहीं आ सकता वहाँ पे बोट में. You guys please go, God will help me, I am praying here. So वो बोट वहाँ से चली गई एंड उस सेकंड फ्लोर पे भी मंदिर के बहुत पानी भर गया. तो उस प्रीस्ट को उस मंदिर में बहुत ही टॉल ट्री था, बनियान ट्री था. तो वो प्रीस्ट उस ट्री पे चढ़ गए and he was chanting the name of God. And after some time he heard the very strong noise of helicopter. So helicopter is roaming above that place and they were searching for some villagers जो वहाँ पे छूट गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए. This is basically the army helicopter. So उन्होंने देखा कि someone is on the sitting on the tree. So उन्होंने हेलीकॉप्टर से बहुत ज़ोर से वहाँ से माइक के थ्रू बोला कि ओ मैन प्लीज़ कम विद अस, यहाँ पे सेफ नहीं है, हमने एक रोप नीचे गिराया है, प्लीज़ होल्ड दिस रोप स्ट्रांगली टाइटली एंड क्लाइंब एंड वी विल रेस्क्यू यू. सो दैट प्रीस्ट सेड, नो आई कांट, हाउ आई कैन होल्ड दिस रोप, दिस इज़ वेरी फार एंड आई कांट क्लाइंब.
मैं नहीं आ सकता, एंड यू गाइज प्लीज गो, आई एम चांटिंग द नेम ऑफ गॉड एंड गॉड विल हेल्प मी। सो वो हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला गया, एंड आफ्टर सम टाइम एज वी ऑल नो कि क्या हुआ होगा, पानी इतना बढ़ गया कि दैट प्रीस्ट वो डूब गए एंड ही डाइड। व्हेन ही डाइड ही रीच टू द हेवन, एंड वहाँ पे ही हैड अ वेरी ह्यूज आर्गुमेंट विद गॉड, एंड ही सेड दैट गॉड आई वॉज योर ट्रू डिवोटी, मैं आपका परम भक्त था, मैं आपका पूजा आराधना करता था, एंड आई बिलीव्ड दैट जब भी मैं किसी परेशानी में होगा, मुश्किल में होगा, यू विल डेफिनेटली कम एंड हेल्प मी। सो आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? आई वॉज वेरी हेल्पलेस, एंड मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। सो गॉड लुक्ड एट दिस मैन एंड गॉड स्माइल्ड एंड ही सेड, डियर सन, मैं एक बार नहीं, मैं 3 बार आया, नॉट ए सिंगल टाइम, आई कम 3 times आई कम। सो वंस जब वो व्यक्ति वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने अब से पूछा, सेकेंड टाइम वो मोटर बोट जब वहाँ पे आया आपको रेस्क्यू करने के लिए, एंड थर्ड टाइम हेलीकॉप्टर वहाँ पे आया आपको हेल्प देने के लिए, एंड ईच टाइम यू रिफ्यूज्ड, आपने हर एक बार मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आया फॉर वॉट यू वर वेटिंग, फॉर वॉट यू वर वेटिंग माई सन, आई वॉज कमिंग टू हेल्प यू। आई और आप किस एक चीज़ की वेट कर रहे थे? तो इन लाइफ ऑल्सो जब भी हमारे सामने ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हमारे पास ऑर्डिनरी थिंग्स आती हैं, वी थिंक दैट नो नो दिस इज़ नॉट आवर चॉइस, हम तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, ओके, एंड होल लाइफ या बहुत ही एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए वेट करते रह जाते हैं, एंड वी लॉस्ट दैट प्रीशियस टाइम। God will help you only then if you want to help yourself. God will give you hints, God will give you opportunities, and God will you give a vision. But you have to walk, you have to work hard, you have to stand up. आपको ही चलना है, आपको ही उनको पिक करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को हार्ड वर्क करते हुए उसे सक्सेस में कन्वर्ट करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स में कन्वर्ट करना है। So don't wait for magic or miracles, because miracles are always waiting to be found. Be motivated, stick to your goals, and thanks for watching.